हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, नेक्स्ट वीक में एक और मेन बोर्ड आईपीओ आने वाली है। कंपनी का नाम है एडवांस होल्डिंग। ये कैसी कंपनी है, क्या हम लोग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कंपनी के बारे में बता दें, कंपनी क्या है एडवांस होल्डिंग। ये एडवांस ग्रुप जो है इसी का एक सब्सिडियरी है। सब्सिडियरी मतलब होता है पार्ट, छोटा सा पार्ट होता है, उसी को कहते हैं सब्सिडियरी। तो ये एडवांस ग्रुप का सब्सिडियरी है। और ये क्या करता है, एडवांस होल्डिंग जिसका आईपीओ आने वाली है, ये बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो इससे क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, तो ये जो भी ऐसी कंपनियां होती हैं वो क्या होती है कि लोन प्रोवाइड कराती है। लोन प्रोवाइड करती है। और लोन कैसे लोन प्रोवाइड कराती है, तो लोन उन लोगों को प्रोवाइड कराती है जो कि ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग मतलब जैसे स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज मार्केट में ये लोग अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं, वैसे लोगों को ये लोन प्रोवाइड कराती है। तो ये इनका मेन बिजनेस मॉडल है। बाकी दोस्तों, डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि डिटेल में ये क्या कहता है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है, बिजनेस हेड क्वार्टर, जो कि एनबीएफसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, वो इंडिया में ही है। और ये किस चीज़ में एनबीएफसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो इक्विटीज़, कमोडिटीज़ और फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट, स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट, बहुत तरह की सर्विसेज ये प्रोवाइड कराता है अपार्ट फ्रॉम एनबीएफसी सर्विसेज। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके जो मेनली क्लाइंट होते हैं दोस्तों, वो क्यूआईबी होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। अगर ये क्यूआईबी को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होता है, कहीं पे वो पैसे लगाना चाहते हैं, कोई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, तो एडवांस होल्डिंग क्या करता है, इन्हें बोरो करके मनी दे देता है। तो यही काम एडवांस होल्डिंग का करता है, क्यूआईबी एचएनआई को पैसे देना और फिर मतलब लोन के तहत पैसे देना। तो ये होता है। बाकी यहाँ पे जैसा मैंने बोला, सेम चीज़ लिखा हुआ है, फाइनेंस बिजनेस में है। फाइनेंस बिजनेस में इनका जो भी एनबीएफसी सर्विसेज है वो आरबीआई से रजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड काम नहीं करते हैं। और फिर जाकर एजेंसी बिजनेस भी है इनका। एजेंसी बिजनेस में ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड भी हैं। ये अपना स्टॉक एक्सचेंज ब्रोकर, मतलब कि ब्रोकर भी हैं ये लोग। तो खुद से ये लोग सेल और ये भी कर सकते हैं। तो ये इनके पास काफ़ी अच्छा है। ये कहाँ कहाँ पे ये लोग कर सकते हैं, इनका मेंबरशिप है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एमएससीआई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, आईसीएस, तो बहुत जगह पे इनका डायरेक्ट मेंबरशिप है। और इनडायरेक्ट भी है इंटरनेशनल एजेंसीज में, जैसे कि दुबई में, लंदन में, चाइना में। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट मेंबरशिप भी है इस कंपनी का, एडवांस होल्डिंग का। तो ये है दोस्तों, डिटेल में आपको मैं बता दिया कंपनी क्या काम। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया हो गया होगा कंपनी के बारे में। कंपनी के प्रमोटर कौन है, अभिषेक बंसल कंपनी के प्रमोटर हैं। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कंपनी के पूरा डिटेल्स कब से आने वाली है। तो दोस्तों, कंपनी 12 से 15 दिसंबर को आने वाली है। प्राइस इन्होंने रखा है 256 रुपये से 270 रुपये। 270 रुपये अपर प्राइस है और 256 रुपये लोअर प्राइस है। हमेशा अपर प्राइस पे ही पैसे लगाने चाहिए। फ्रेश इशू आपको 102 करोड़ के आसपास है। ऑफर फॉर सेल 243 करोड़ के आसपास है। टोटल आईपीओ साइज 345 करोड़ के आसपास है। तो 345 करोड़ का आईपीओ साइज है, जिसमें से ऑफर फॉर सेल 243 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यही होता है कि प्रमोटर जो है वो अपना जो शेयर है वो इस आईपीओ के माध्यम से डाइल्यूट कर रहे हैं, बेच रहे हैं। बाकी फ्रेश इशू का मतलब यही होता है कि नए शेयर मार्केट में लाए जा रहे हैं। तो जब भी ऑफर फॉर सेल ज़्यादा होता है फ्रेश इशू से, तो वो निगेटिव पॉइंट होता है कंपनी के लिए। तो ये आपको एक निगेटिव पॉइंट मिल गया आपको। बाकी और देख लेते हैं कंपनी कैसी है। मिनिमम बिडिंग जो करना है एज ए रिटेल इन्वेस्टर, 55 शेयर मिलेंगे, 14,850 रुपये करने होंगे। रिटेल के लिए 35% कोटा है, नॉन रिटेल के लिए 15% है, और क्यूआईबी के लिए 50% कोटा है। जो फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर है। लिस्टिंग आपको दोनों पे होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दोनों जगह पे। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की, कि फाइनेंशियली ये कंपनी कैसी है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रिवेन्यू सेक्शन की। तो 2019 में जो रिवेन्यू था वो 4,371 करोड़ का था। 2020 में रिवेन्यू में ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, 2765 करोड़ का हुआ। 2021 में रिवेन्यू और ड्रॉप डाउन देखने को मिला है, 1325 करोड़ का हो गया है।
और अगर देखें 2022 में तो ये 638 करोड़ का है। तो रिवेन्यू लगातार ड्रॉप डाउन हो देखने को मिला है दोस्तों, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी नेट इनकम के बारे में देखें तो नेट इनकम 42 करोड़ है 2019 में, 2020 में 34 करोड़, तो ये भी ड्रॉप डाउन देखने को मिला। 2021 में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ क्योंकि इन्होंने एक्सपेंसेस खर्चा कम किए। 2022 में थोड़ा सा इनकम ज़्यादा हुआ और 2022 से 2023 में और कम हो गया। ये हालांकि 5 मंथ का डेटा है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, बट ऐसे नेट इनकम इनका सही है। हो सकता है इनका रिवेन्यू का ड्रॉप डाउन इसलिए हुआ होगा क्योंकि ये लोग क्या किए होंगे, सब्सिडियरी जो होता है इसके अंदर पहले एडवांस ग्रुप के नाम से था, फिर होल्डिंग हो गया, इसलिए रिवेन्यू थोड़ा इनका कम हुआ होगा। तो ये बात है। बाकी रिवेन्यू इनका नेट इनकम काफ़ी सही है, मार्जिन भी काफ़ी सही है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों ईपीएस के बारे में। अर्निंग पर शेयर 13.137 है जो कि डिसेंट होता है मार्केट के हिसाब से। बाकी पीई रेशियो 25 से नीचे है, इसका मतलब कंपनी जो प्राइस पे ले आ रही है वो अंडर वैल्यूड प्राइस पे है, तो ये अच्छी बात है। कभी भी रैली करके प्राइस ऊपर जा सकता है। और दोस्तों डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है कंपनी के ऊपर, मतलब उधार बिल्कुल नहीं है, मतलब नेग्लिजिबल है। बाकी जो जीएमपी चल रहा है दोस्तों 10 से 15 रुपए के आसपास चल रहा है। और अगर 15 रुपए के हिसाब से देखें 270 रुपये इशू प्राइस है, तो आराम से अभी 5-6% का लिस्टिंग इन दिखा रहा है। तो आज फर्स्ट डे था, तो देखते हैं आने वाले दिनों में, हो सकता है फर्स्ट या सेकंड डे था, तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि जीएमपी इसका इंक्रीज हो जाए। अगर 5 से 10% ही रहता है तो आप लोग अवॉइड कर सकते हैं कंपनी को। बाकी अगर रजिस्ट्रार की बात करें तो कंपनी का रजिस्ट्रार बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, तो यहीं पे आपको जाके अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक करना होगा www.bigshareonline.com पे। और कंपनी का पूरा टाइम टेबल आप लोग देख लीजिए। 12 से 15 दिसंबर तक ये कंपनी रहेगी, 20 दिसंबर को इसका अलॉटमेंट होगा। और अगर अलॉटमेंट में नाम आ जाता है तो डीमैट अकाउंट में आपके शेयर 22 तारीख तक आ जाएंगे। 23 तारीख को लिस्टिंग होगा। अगर अगर आपका नाम नहीं आता है तो रिफ़ंड आपके अलॉटमेंट से 21 दिसंबर तक आपके रिफ़ंड हो जाएंगे। तो ये टोटल टाइम टेबल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अभी तक मैंने तीनों कंपनी के बारे में एनालिसिस किया है। फर्स्ट नंबर पर मैं रखूँगा सूला वाइनयार्ड्स को मेन बोर्ड में, आप इसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर सकते हो। सेकंड नंबर पे लैंडमार्क्स कार्स को कर सकते हो। थर्ड नंबर पे आप इसको रख सकते हो एडवांस होल्डिंग को। तो ये मेरा टोटल प्रायोरिटी वाला है। आप लोग क्या सोचते हो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।